नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। शहर के शोरगुल और भीड़भाड़ वाले माहौल से दूर एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था, जो पढ़ाई में होशियार, दिल से साफ और सपनों से भरा हुआ था। उसका सपना था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बने और अपनी माँ को वो सारी खुशियां दे जो उन्होंने गरीबी में रहते हुए कभी देखी भी नहीं थी। लेकिन किस्मत ने जैसे उसकी जिंदगी में कुछ और ही लिखा हुआ था, क्योंकि उसी कस्बे में एक बड़े घराने की लड़की आन्या रहती थी। आन्या बहुत खूबसूरत थी, पर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दिल से भी सोने जैसी इंसान थी। उसका परिवार अमीर और रसूखदार था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था। वो खालीपन उसे समझने वाले इंसान का था, क्योंकि उसके आसपास के लोग सिर्फ उसके पैसों और रुतबे को देखते थे। उसकी मासूमियत और असली पहचान को कोई नहीं समझता था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई। पहले तो आरव ने सोचा कि यह लड़की उससे कभी बात नहीं करेगी, क्योंकि वो एक आम लड़का था और वो एक बड़ी जायदाद की बेटी। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ही प्रोजेक्ट में साथ काम करने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में थोड़ी औपचारिक बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे आरव का सीधा साधा स्वभाव, उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत ने आन्या को इतना प्रभावित किया कि वह खुद उसकी तरफ खींचने लगी। वहीं आरव को भी पहली बार एहसास हुआ कि कोई लड़की उसे सिर्फ उसके दिल की वजह से पसंद कर रही है। दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। हर दिन कॉलेज खत्म होने के बाद आन्या बहाना बनाकर आरव के साथ थोड़ा और वक्त बिताती। लाइब्रेरी में साथ बैठना, चाय की दुकान पर बैठकर बातें करना और घर जाते वक्त बस स्टॉप तक साथ जाना उनके दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। दोनों के दिलों में प्यार पूरी तरह पनप चुका था, लेकिन उन्हें पता था कि यह राह आसान नहीं होगी, क्योंकि समाज की नजर में उनके बीच बहुत फर्क था। एक गरीब लड़का और एक अमीर घर की लड़की, एक आम परिवार और एक रसूखदार खानदान। यह फर्क किसी भी दिन तूफान ला सकता था। लेकिन प्यार की खूबसूरती यही थी कि जब दिल एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, तब वो किसी भी रोक टोक को मानते नहीं। प्यार की दुनिया कितनी खूबसूरत होती है, ये तो आरव और आन्या महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस प्यार की कीमत उन्हें कितनी भारी चुकानी पड़ेगी। आन्या के घर वालों ने जैसे ही उसकी और आरव की नजदीकियों की खबर सुनी, घर का माहौल तूफान में बदल गया। उसके पिता, जो एक बड़े व्यापारी और समाज में ऊंचे रसूख वाले इंसान थे, उन्हें ये खबर सुनकर मानो इंसल्ट लग गई। उनकी नजर में ये सिर्फ एक लड़की लड़के का रिश्ता नहीं, बल्कि खानदान की इज्जत का सवाल था। वो चिल्लाकर बोले, हमारी बेटी किसी गरीब लड़के से प्यार करेगी, ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर उसने जिद की तो हमें समाज में सर उठाने लायक चेहरा नहीं बचेगा। मां भी आंसुओं में थी, लेकिन वो भी अपनी बेटी के साथ खुलकर खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि समाज और रिवाज की जंजीरें उन्हें रोक रही थीं। दूसरी तरफ जब आरव के घर में ये बात पहुंची तो उसकी मां का दिल दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसने अपने बेटे की आंखों में पहली बार इतना सच्चा प्यार देखा था, और दूसरी तरफ उसे समाज का डर भी था। वो सोच रही थी कि कहीं इस रिश्ते की वजह से उसके बेटे की जिंदगी मुश्किलों में न पड़ जाए। मोहल्ले में बातें होने लगीं, देखो, गरीब का लड़का अमीर घर की लड़की पर डोरे डाल रहा है। कुछ लोग ताने देने लगे तो कुछ मजाक उड़ाने लगे, लेकिन आरव और आन्या का प्यार इन सबसे बड़ा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कस्में खाईं कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए, वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हालात आसान कहां थे। आन्या के पापा ने उसे घर से निकालने तक की धमकी दे डाली। उन्होंने आरव के घर वालों को बुलाकर साफ कहा, अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के पीछे कदम भी बढ़ाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर आरव की मां डर के मारे कांप गई। उन्होंने बेटे को समझाने की कोशिश की, बेटा, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, हमें बर्बाद कर देंगे, तू अपना भविष्य मत बिगाड़। लेकिन आरव ने मां के हाथ पकड़कर कहा, मां, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि सच्चाई के रास्ते पर चलो, तो क्या प्यार से बड़ा सच कोई है? अगर मैं आज पीछे हट गया तो सारी उम्र खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। यह सुनकर मां की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने अपने बेटे की हिम्मत तो देखी, लेकिन समाज का डर भी उसके दिल में था। दूसरी तरफ आन्या घर में कैद हो चुकी थी। फोन तक छीन लिया गया था और उसके लिए आरव से मिलना नामुमकिन कर दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे प्यार को कोई दीवार रोक नहीं सकती।
दोनों चोरी छुपे खत और छोटे छोटे संदेशों से एक दूसरे तक अपनी मोहब्बत पहुंचाते रहे। और हर बार वही कस्में, वही वादे कि चाहे कितनी भी रोक टोक हो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, वो दोनों अपने रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे। आरव और आन्या का प्यार अब सिर्फ दो दिलों की धड़कन नहीं रह गया था, बल्कि समाज और परंपरा की जंग बन चुका था। आन्या के पिता ने जब देखा कि लड़की उनकी बात नहीं मान रही, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों और समाज के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर पंचायत बिठा दी। वहां सबने मिलकर यही फैसला सुनाया कि इस रिश्ते को तुरंत खत्म करना होगा, क्योंकि यह उनके खानदान की इज्जत के खिलाफ है। आन्या को सबके सामने अपमानित किया गया। कहा गया कि अगर वो इस रिश्ते से पीछे नहीं हटी तो उसे इस घर में जगह नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ आरव पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग उसे डराने धमकाने लगे, यहाँ तक कि कॉलेज में उसके साथ मारपीट तक करवाई गई ताकि वो पीछे हट जाए। लेकिन वो हर बार चोट खाकर भी और मजबूत होता चला गया। उसका कहना था, इन्हें लगता है कि डराकर मैं अपने प्यार से दूर हो जाऊंगा, लेकिन इन्हें नहीं पता कि जब इंसान का दिल किसी के लिए धड़कता है तो मौत भी उस धड़कन को नहीं रोक सकती। उसकी ये बातें सुनकर उसकी माँ और दोस्त तक रो पड़ते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये लड़का सच्चा है। दूसरी तरफ आन्या ने अपने पापा से आखिरी बार बात करने की कोशिश की। उसने हाथ जोड़कर कहा, पापा, मैंने कभी आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन क्या प्यार करना गुनाह है? क्या इंसान का दिल उसकी जात पात और दौलत देखकर धड़कता है? लेकिन उसके पापा का दिल पत्थर हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तूने उस लड़के का नाम फिर लिया तो हम तुझे बेटी मानना बंद कर देंगे। आन्या की आंखों से आंसू बहते रहे और उसी रात उसने घर से भागकर आरव से मिलने का फैसला कर लिया। दोनों मिले और एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि दोनों जानते थे कि अब ये लड़ाई आसान नहीं रही। समाज का दबाव, परिवार की जिद और रिश्तेदारों की नफरत उनके पीछे पड़ी थी। दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब उन्होंने कोर्ट मैरिज के लिए कदम बढ़ाए तो आन्या के घरवालों ने पुलिस और वकील तक पहुंचा दिया। आरव को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की गई। कहा गया कि उसने उनकी बेटी को फुसलाया है। अपहरण तक का केस डालने की धमकी दी गई। आरव की मां थाने के बाहर बैठकर रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसका बेटा बच जाए। आन्या भी वहां पहुंच गई और सबके सामने चिल्लाकर कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। आरव ने मुझे कभी मजबूर नहीं किया। मैंने खुद अपनी मर्जी से इसे चुना है, और अगर इसे सजा मिली तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग सकते में आ गए, लेकिन आन्या के पिता ने अपनी इज्जत के डर में कान बंद कर लिए थे। उन्होंने अपनी बेटी को घर ले जाकर और भी सख्ती में कैद कर दिया। अब आन्या को बाहर की दुनिया से बिल्कुल काट दिया गया था। ना फोन, ना कॉलेज, ना दोस्तों से मिलने की इजाजत। इधर आरव अकेला था, लेकिन उसके दिल में आग और हिम्मत दोनों जल रही थी। उसने ठान लिया कि चाहे दुनिया की हर ताकत उसके खिलाफ क्यों ना हो, वो अपनी मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगा। दिन गुजरते गए और हालात और भी बिगड़ते गए। आरव हर दिन आन्या की एक झलक पाने को तरसता रहा, और आन्या अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देख देख कर दुआएं करती रही कि काश वो फिर से आरव से मिल सके। आखिरकार एक दिन आन्या ने हिम्मत करके घर से भागने का फैसला किया। उसने चुपके से अपने कमरे का दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में निकल पड़ी। उसी वक्त आरव भी वहां पहुंच चुका था, क्योंकि उसे किसी दोस्त से खबर मिली थी कि आन्या अब और नहीं सह सकती। दोनों जब मिले तो ऐसा लगा जैसे बरसों बाद दो बिछड़े हुए परिंदे फिर से एक दूसरे के पंखों में समा गए हों। उन्होंने हाथ पकड़कर कसम खाई कि अब चाहे जो हो जाए वो अलग नहीं होंगे, लेकिन किस्मत को शायद उनकी मोहब्बत इतनी आसानी से मंजूर नहीं थी। आन्या के घर वालों को भनक लग गई और उन्होंने लोगों को भेजकर उनका पीछा करवाया। दोनों भागते रहे, सड़कें पार करते रहे, स्टेशन तक पहुंचे, लेकिन हर जगह पीछा करने वाले नजर आने लगे। आखिरकार दोनों ने एक छोटे से मंदिर में जाकर भगवान के सामने वचन लिया कि वो एक दूसरे के हैं और रहेंगे। उसी वक्त आन्या के पिता और कुछ लोग वहां आ पहुंचे। सबके सामने आन्या ने जोर से कहा, अगर मुझे इस रिश्ते से रोका गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि आरव मेरी सांसों में बसता है। इसे खोकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। उसके आंसुओं और चीख ने वहां मौजूद सबको हिला दिया, लेकिन उसके पिता के पत्थर जैसे दिल पर तब दरार पड़ी जब आरव ने उनके सामने झुककर कहा, मैं आपकी बेटी का अपमान नहीं करना चाहता,
मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मुझे एक मौका दें। मैं मेहनत करूंगा, नाम कमाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उससे दूर मत कीजिए, क्योंकि अगर आज हम अलग हुए तो हम दोनों के लिए जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचेगा। ये सुनकर आसपास खड़े लोग भी कहने लगे, बेटी बेटे की खुशियों से बड़ी कोई इज्जत नहीं होती। आज के दौर में जात पात और अमीरी गरीबी का भेद छोड़ देना चाहिए। इतने सालों से समाज की बातें सुनने वाला पिता भी पहली बार झुक गया। उसने भारी आंसुओं से भरी आंखों से कहा, अगर तू मेरी बेटी को सच में इतना चाहता है तो मैं तेरे और इसके बीच अब और दीवार नहीं बनूंगा। आन्या ये सुनते ही अपने पिता से लिपटकर रो पड़ी और फिर आरव की तरफ दौड़कर उसे गले लगा लिया। वहां मौजूद सब लोग भावुक हो गए। मंदिर की घंटियां बजने लगी और ऐसा लगा मानो खुद किस्मत ने उनके प्यार को मंजूरी दे दी हो। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन सबसे बड़ी धूमधाम उनके दिलों में थी, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार जात पात, दौलत और समाज की रोक टोक से बड़ा होता है। और जब इंसान सच्चे दिल से लड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। उनकी ये कहानी कस्बे से लेकर शहर तक फैल गई और लोग कहते रहे, ये वो दो दिल हैं जिन्होंने समाज की दीवारों को गिराकर साबित किया कि मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सच्ची कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।